आज बहुत दिन के बाद मैंने इतना रेगुलर वीडियो अपलोड करने का प्रयत्न किया था और मेरा सक्सेसफुल होता जा रहा है। आज मैं वापस अपनी एक और नई कहानी के साथ आया हूँ। ये कहानी मुझे लॉकडाउन के शुरू होने से 15 दिन बाद ईमेल आई थी, मुकेश के नाम से। मुकेश अपना एक बचपन का इंसिडेंट बताना चाहता है। उसके कहने के मुताबिक ये रियल इंसिडेंट है, तो मैंने ये कोशिश की है कि जितना रियल मैं आपको ये बता सकता हूँ उतना रियल बताने की कोशिश करूँगा। उस रात मैं घर पे अकेला था। मुझे घर पे रहना, वो भी अकेले, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन उस रात मेरे मम्मी पापा एक रिश्तेदार को स्टेशन से लेने गए हुए थे, इसलिए रात में मुझे अकेले ही घर पे रहना था। अब कम से कम अगले 2 घंटों तक तो मैं अकेला ही था। उस वक्त रात के करीबन 10 बज रहे थे। ठंड भी काफ़ी थी, नवंबर का महीना था। हमारे घर के साथ में एक जंगल था, जिसमें रात में जब हवाएं चलती थी तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। मुझे रात में घर में अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अपना माइंड थोड़ा हल्का करने के लिए मैंने एक मूवी लगा ली। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हमारे घर के पीछे हमारा एक तबला भी था। तबेला मतलब जहाँ पे गाय भैंसों को बांधा जाता है, जिसमें किसी टाइम पर हमारे पास भैंसे और गाय दोनों थे। लेकिन अब वहाँ हमारे यहाँ कोई भैंस नहीं थी। रात में अक्सर मुझे उस तबेले में से अजीब अजीब से आवाज़ें आती थी, जैसे चीज़ों के आसपास टकराने की, या पंजे रगड़ने की, या किसी की सांस लेने की। लेकिन मैंने कभी उन सब आवाज़ों पर ध्यान नहीं दिया। तो मैं अपने कमरे में बैठा मूवी ही देख रहा था कि तभी मुझे बाहर से कोई आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ आवाज़ सुनते ही मैं तो जैसे कांप सा गया। मैं धीरे धीरे चुपते हुए पीछे वाली खिड़की की तरफ जाने लगा, देखने के लिए कि कोई आवाज़ मेरा भ्रम तो नहीं था, वो आवाज़ सही में थी कि नहीं। खिड़की पर छुपते हुए मैंने बाहर देखा तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने देखा कि पीछे जंगल की तरफ एक लंबी सी काली परछाई खड़ी थी, और वो परछाई इधर उधर देखती हुई हमारे घर की तरफ बढ़ रही थी। मैंने डर के मारे वहीं खिड़की के नीचे ही छुप गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक एक पल मुझे जैसे 1 घंटे की जैसा लग रहा था। मैंने फिर से खिड़की से उसको देखना चाहा, ये चेक करने के लिए कि क्या अभी भी वो हमारे घर की तरफ आ रहा था या नहीं। और मैंने जैसे ही अपना सिर ऊपर किया, ठीक मेरे सामने वो ही शैतान खड़ा था, लंबा काला शैतान। मैं उसको देख के बहुत डर गया था, लेकिन मुझे देखते ही वो शैतान एकदम से पीछे हुआ और भागते हुए वापस जंगल के अंदर चला गया। मैं और कई देर तक वहीं छुपा रहा। फिर कई देर बाद जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैंने फिर से एक बार देखा, लेकिन इस बार वहाँ कोई नहीं था। वो शैतान
अब वहाँ से जा चुका था। जाते हुए मुझे उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। उस दिन के बाद से मुझे वो शैतान फिर तो कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस रात के बाद आज तक भी मुझे रात में घर में अकेले नहीं रहा जाता। मुझे अभी भी उस रात का डर सताता रहता है कि क्या होता अगर वो पीछे नहीं हटता, क्या होता कि अगर वो मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश करता। भगवान का शुक्र था कि मैं बच गया। हाय गाइस, तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं हर दिन ऐसी एक डरावनी कहानी अपलोड करता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करिए। मुझे बताइए कि मेरे चैनल और मेरे वीडियोस में क्या गलती है और आपको क्या पसंद है। प्लीज़ कमेंट करिए। तो चलिए, मैं फिर आपसे मिलता हूँ ऐसी एक कहानी के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।